अधूरे प्रेम की पूरी कहानी। परीक्षा का समय आता था और मैं एग्जाम फीवर से पीड़ित हो जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मुझे पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता था। तब मेरी एक सहेली ने बताया कि शहर में एक डॉक्टर है जिनके पास इसका इलाज है। मैं मम्मी को लेकर डॉक्टर से मिले। वे बेस्ट फ्लावर थेरेपी से ट्रीटमेंट करते थे। डॉक्टर मलई ने ढेर सारे प्रश्न पूछे, फिर कहा, जरा जीभ बाहर निकालिए। उन्होंने दवा की 3-4 बूंदें जीभ पर टपका दी। कुछ चमत्कार सा अनुभव हुआ। मैं नियमित दवा लेती रही। मेरे पेपर्स अच्छे होने लगे। साथ ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी स्मरण शक्ति धीरे धीरे लौट रही है, मगर दिल का नियंत्रण छूट सा रहा है। 28 वर्षीय डॉक्टर मलय का व्यक्तित्व मुझे आकर्षित कर रहा था। वे होम्योपैथी के साथ साथ बेस्ट फ्लावर थेरेपी द्वारा मरीजों का उपचार करते थे। मेरी परीक्षा कब समाप्त हो गई पता भी नहीं चला। आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया, मैंने उनसे कहा। वे सिर्फ मुस्कुरा दिए। उनकी सौम्य मुस्कुराहट पर मैं मर मिटी। किसी ने सच ही कहा है, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। और मेरे साथ भी यही हुआ। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, छुट्टियों में तुम मेरी डिस्पेंसरी में बैठकर मरीजों को क्यों नहीं देख लेती। तुम्हें दवाओं के विषय मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। अगर तुम चाहो तो होम्योपैथी का कोर्स भी कर सकती हो। कहते हुए उन्होंने स्टेथोस्कोप पकड़ा दिया। होम्योपैथी में धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ने लगी। वे बीच बीच में मुझे गाइड भी करते रहते और किताबें व नोट्स भी देते रहते। मैं दवाओं व मरीजों के बीच रमसी गई। मैं घंटों डिस्पेंसरी में बैठी रहती। हमारी आत्मीयता रंग लाने लगी। कुछ मरीज मुझे डॉक्टर साहिबा कहकर संबोधित करते तो मैं गौरव का अनुभव करती। बाहर बारिश हो रही थी। दही कचौड़ी खाओगी? उनकी आवाज़ में आत्मीयता थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। धीरे धीरे हमारा मुख प्यार अंगड़ाई लेने लगा। कल शाम को मैं अपने परिवार के सदस्यों से तुम्हारा परिचय कराऊंगा, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मैंने यह बात अपनी मम्मी से कही। वे मुस्कुरा दी। शायद मम्मी को हमारे मेलजोल से कोई आपत्ति नहीं थी। मेरे दिल में मलई मोहब्बत बन महकने लगे। मैं अपने भाग्य पर इतराने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं अब मलई के बिना जी नहीं पाऊंगी। यही हाल शायद मलई का भी था। एक गोलगप्पा और लोगी? मेरी कसम। मलई ने मुझ पर अधिकार जमाया। मुझे लगा हर लड़की की यही इच्छा होती है कि कोई उस पर अपना अधिकार जताए। शायद अधिकार के पीछे उसका प्यार ही होता है। मैं अप्रत्यक्ष रूप से मलई की हो चुकी थी। बस प्रतीक्षा थी तो परीक्षा परिणाम की। परीक्षा में तो मैं पास हो गई, मगर हमारा प्यार फेल हो गया। हताश निराश मलई ने जब बताया कि उसकी बहन आरोही का विवाह जिस परिवार में हो रहा है, उनकी एक शर्त है कि मलई के होने वाले जीजाजी की बहन से वह विवाह कर ले, और मैंने हाँ कर दी। मैं आखिर करता भी क्या। बड़े लाड़ से आरोही को हमने पाला है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाऊं। वे नम आंखें पोंछते हुए बोले। मैं उनके त्याग पर फिर मर मिटी। मैं अपने प्यार पर फक्र महसूस कर रही थी। मैंने उनका समर्थन करते हुए कहा, मलई, सच तो यह है कि प्यार एक गोलगप्पे की तरह खट्टा मीठा होता है। गोलगप्पे कितने नाजुक होते हैं न। इधर झटका लगा और उधर फूटा, मगर हमारा प्यार तो चटपटी कचौड़ी सा है न। आज यह स्वाद भी आजमा ले। मैंने अपने पहले प्यार की कुर्बानी देकर मलई को धीरे से बेस्ट ऑफ लक
कह दिया। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।